Hello everyone, I'm Sapna Thakur and welcome to 30 days 30 video challenge for HS 2025। हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस और ज्योग्राफी के लिए दिस इज पार्ट सेकंड का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वाटर बॉडीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वर्ल्ड ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें कुछ वाटर बॉडीज़ हमारे पास दी गई हैं जिन्हें हमें पश्चिम से पूर्व की तरफ अरेंज करना है। क्या क्या दिया गया है? लैब्राडोर सी, बेरिंग सी, हडसन बे, उसके अलावा लाप्टिव सी एंड बाल्टिक सी। तो अगर हम देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ही सारी वाटर बॉडीज़ हैं। देखिए सबसे पहले सबसे पश्चिम में आना था बेरिंग सी, तो फर्स्ट पर हो जाएगा 2। बेरिंग सी के बाद आएगा हडसन बे, तो फिर होगा 3। हडसन बे के बाद आएगा लैब्राडोर सी, तो 1। और लैब्राडोर सी के बाद आना था 5th नंबर वाला बाल्टिक सी और सबसे लास्ट में यहाँ पर आना था लाप्टिव सी। तो हमारा ऑप्शन बनना चाहिए था 2, 3, 1, 5, 4। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा जो सी ऑप्शन है विच इज़ 2, 3, 1, 5, 4 ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसी बातों को इन सबको मैप में देखें वर्ल्ड मैप पे, तो देखिए वर्ल्ड मैप पर सबसे पहले सबसे पश्चिम में हमारे पास है बेरिंग सी, तो आप देख पा रहे हैं। और जो बेरिंग सी है जिसको हिंदी में बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल डमरू मध्य ये कहा जाता है, वो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करती है तथा बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से जोड़ने का भी कार्य करती है। और यहाँ पर हो गया हमारे पास बेरिंग स्ट्रेट। आई एम वेरी श्योर या बहुत अच्छे से जानते हैं स्ट्रेट इज़ अ नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स 2 लार्ज वाटर बॉडीज़। उसके बाद बेरिंग सी के बाद सेकंड पर क्या होना था? हडसन बे विच इज़ लार्जेस्ट बे ऑफ कैनेडा। हडसन बे के बाद 3rd नंबर पर हमारे पास था लैब्राडोर सी। यहाँ पर लैब्राडोर सी के नाम पर ही एक ओशन करंट भी है जिसका नाम है लैब्राडोर करंट, और वो कैसा करंट है? कोल्ड करंट है। लैब्राडोर सी के बाद 4th नंबर पर आएगा बाल्टिक सी। यहाँ पर बाल्टिक सी है और बाल्टिक सी जो है वो एक फ्रेश वाटर है, पूरा फ्रेश वाटर एरिया है। और 5th नंबर पर हमारे पास था रशिया के नदन में जो लोकेटेड है विच इज़ लाप्टिव सी ओवर हेयर। तो ये 5th नंबर पर हो गया हमारे पास लाप्टिव सी। इस तरह से हमारा जो अरेंजमेंट बनना था वो सबसे वेस्ट में बेरिंग सी, देन हडसन बे, देन लैब्राडोर, फिर बाल्टिक और सबसे यहाँ पर ईस्ट में था लाप्टिव सी। यहीं से इन वाटर बॉडी से ही एक और प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था? यहाँ पर लाप्टिव सी से ही इधर इसमें एक रिवर जाकर मिलती है जिसका नाम है लेना रिवर। ये सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछा गया है कि लेना रिवर कौन से सागर में जाकर मिलती है, और उसका आंसर भी होना था लाप्टिव सी। तो इस तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी से काइंड ऑफ इजी क्वेश्चंस रहते हैं, बट उसके लिए हमें प्रॉपर मैप का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है हमारे पास और फिजिकल ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। Consider the following statements. First statement is fold mountains are formed in divergent plate boundaries. दूसरी statement है spring tides occur once in a month. Third statement is batholith is an intrusive type of volcanic landform. और fourth statement है ionosphere is the layer responsible for radio communication. हमें बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट जो दी है कि फोल्ड माउंटेन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में बनती हैं, ये हो जाएगी रॉन्ग स्टेटमेंट। स्प्रिंग टाइड महीने में 1 बार नहीं 2 बार आती हैं, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। बैथोलिथ इज़ एन इंट्रूसिव टाइप ऑफ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, ये एकदम करेक्ट है। और 4th स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है। आइनोस्फेयर ही वो परत है, वो लेयर है जो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए सहायता करती है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी एंड डी। तो हमारा राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी, बोथ सी एंड डी आर राइट। अगर हम देखें इसकी एक्सप्लेनेशन तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फोल्ड माउंटेन्स की। जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में बनती हैं, ना कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है? देखिए एक प्लेट यहाँ से आई, दूसरी प्लेट सामने से। जब दोनों प्लेट्स आमने सामने आकर टकराती हैं तो दोनों प्लेट्स में जो भी हैवी प्लेट होती है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा नीचे चली जाएगी। तो जो हैवी प्लेट होगी वो थोड़ा डाउनवर्ड और जो हल्की प्लेट होगी वो काइंड ऑफ उसके ऊपर फोल्ड हो जाती है। और ये जो यहाँ पर लैंडफॉर्म बन रहा है ये हो जाएगा आपके पास फोल्ड माउंटेन। तो ये इस तरह से फोल्ड माउंटेन का निर्माण यहाँ पर होता है। अगर आप देखें डायग्राम में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वाला ये टॉपिक है। 3 मेजर प्लेट बाउंड्रीज होती हैं हमारे पास। फर्स्ट पर हमारे पास डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में दोनों प्लेट्स ऑपोजिट साइड मूव करती हैं। और सेकंड है हमारे पास कन्वर्जेंट। तो अगर आप इसमें देखें, देखिए आमने सामने दोनों प्लेट्स आई और सेंटर में जहाँ पर वो फोल्ड हुआ वहाँ पर निर्माण हो गया फोल्ड माउंटेन्स का।
एंड थर्ड टाइप ऑफ बाउंड्री है ट्रांसफॉर्म, जहाँ पर मेनली फॉल्ट्स बनते हैं, जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट है यूएसए का, उस तरह से। फिर लिखा है कि स्प्रिंग टाइड महीने में 2 बार आती हैं। देखिए, जो स्प्रिंग टाइड है वो आएंगी जब सन, मून और अर्थ तीनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाएं। अब ऐसा महीने में 2 बार होता है कि तीनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाते हों। पहले कब होता है? अमावस्या वाले दिन, जिसे हम न्यू मून भी कहते हैं। तो उस दिन क्या होगा? सन, बीच में आ जाएगा मून और साइड में रह जाएगी अर्थ। तो ये वाली सिचुएशन होती है न्यू मून की, इसमें स्प्रिंग टाइड का निर्माण होता है, क्योंकि दोनों तरफ से सन और मून दोनों का ग्रेविटेशन पुल जो है वो पानी को खींचेगा अपनी तरफ। दूसरी डायग्राम है दिस वन, जब सन, अर्थ और मून तीनों अगेन 180 डिग्री का एंगल तो बना ही रहे हैं। ये सिचुएशन होती है फुल मून की, जिसे हम कहते हैं पूर्णिमा, और इस सिचुएशन में भी स्प्रिंग टाइड आती है। और 2 स्प्रिंग टाइड्स के बीच में अगर हम टाइम डिफरेंस की बात करें तो वो रहता है ऑलमोस्ट 14 डेज एंड 18 आवर्स का। तो महीने में कितनी बार? महीने में 2 बार आती हैं स्प्रिंग टाइड, ना कि 1 बार। आगे अगर हम देखें, थर्ड है हमारे पास वॉल्केनो के कारण बनने वाली इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। वॉल्केनो के कारण 2 प्रकार की लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में आ जाएगा, जैसे कि जो दिया गया था ऑप्शन में, बैथोलिथ। तो देखिए, बैथोलिथ है जब वॉल्केनो अपने बेस पर ही एक डोम शेप में सेटल हो जाता है, दैट इज नोन एज बैथोलिथ। यहाँ इस डायग्राम से जो 2 और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर मैं इसे थोड़ा जूम इन करता हूँ आपके लिए, जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हो जाएंगी सिल एंड डाइक। व्हाट इज द डिफरेंस? सिल होता है जब मैग्मा हॉरिजॉन्टली सेटल डाउन हो रहा हो लाइक दिस, तो उसे कहते हैं सिल। और वही मैग्मा जब वर्टिकली सेटल डाउन हो रहा हो समथिंग लाइक दिस, और वो भी पर्टिकुलरली कितना, लगभग 60 डिग्री के एंगल पर, तो उसे कहा जाता है डाइक। इसके अलावा और भी लैंडफॉर्म्स होती हैं, जैसे लैकोलिथ हो गया, लेपोलिथ हो गया, फेकोलिथ हो गया, बट सबसे इंपॉर्टेंट है यही 3, सिल, डाइक और बैथोलिथ। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों, 16 जनवरी से हमारा एक फ्रेश बैच शुरू हो रहा है एचएस के लिए। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, APC Academy फ्रॉम द प्ले स्टोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।